नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर डेली मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इन सब के बारे में आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकती है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी कोई मिस मत कीजिए, बिकॉज़ इस पूरी वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हमारी होने वाली है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कल से मैं लाइव स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन ओनली फॉर पेड मेंबर्स। तो अगर आप भी लाइव मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं मार्केट के अंदर कहाँ पर मूवमेंट हो रही है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेड मेंबर्स के लिए होने वाला है, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट, कोई भी कॉल टिप नहीं शेयर की जाएगी। सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट है, इंडेक्स किस तरीके से चल रहा है, और अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम कल से 9:15 AM से लेकर 3 बजे तक डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट में कामकाज होता है, इंडिया विक्स का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ऑप्शंस के ऊपर, ये सब चीज़ें, तो जल्दी से अभी ज्वाइन के बटन पर क्लिक कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ यहाँ पर लाइव मार्केट के एनालिसिस देखिए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी आज के दिन में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मोमेंटम देखे गया। अब सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। 18 अगस्त को मार्केट ने एक बड़ा गैप अप दिया। गैप अप होने के बाद मार्केट 25,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आई। आज मार्केट ने हल्का फुल्का गैप अप दिया, पहले 15 मिनट के अंदर गैप फिल किया और उसके बाद वन साइडेड मार्केट ने हमें एक रैली ऊपर की तरफ यहाँ पर दी। बाद में पोस्ट 12:30 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और 2 बजे फिर से एक अपमूव मार्केट में देखने को मिल गया। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ज्ञान बॉक्स बनाने वाला हूँ, जिसपे मैं आपको बताऊँगा कि कौन से लेवल पर मार्केट खड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि एग्जैक्टली 24 जुलाई के दिन मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई थी और ऑलमोस्ट नीचे इस लेवल तक गई। तो यहाँ से अगर मैं ज्ञान बॉक्स के लेवल्स ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट इस टाइम पर अपने इक्विलिब्रियम के ऊपर है और सप्लाई जोन के नीचे है। तो मार्केट के अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है वो है ये है सप्लाई जोन, जो 25,120 से लेकर 25,250 के बीच में आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सप्लाई जोन। ये है हमारे पास बड़ा सप्लाई, जहाँ पर सेलर्स मार्केट के अंदर निफ्टी 50 में बैठे हुए हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो एक गैप भी है। ये गैप 24,850 से लेकर नीचे 24,683 के आसपास है। अब क्योंकि मार्केट ने हमें एक बड़ा गैप अप दिया, इस गैप अप के बाद हमें मार्केट ने कंसोलिडेशन दी और उसके बाद आज फिर से एक हमारे पास अप मूव मिला। सो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम जोन है, जो कि अब मार्केट में एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे कामकाज कर सकता है। ठीक है, और नीचे जो है आपकी डिमांड जोन है वो है 24,450 से लेकर 24,350 के बीच में। सो यहाँ पर मैंने एक 15 मिनट की जोन पर आप देख सकते हो क्लियरली आपके सामने एक ज्ञान बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया। आपने मेरी ऑप्शन सेलिंग की वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर आपने देखा होगा मैं किस तरीके से ज्ञान बॉक्सेस को ड्रॉ करता हूँ। लास्ट काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं की पिछले दिनों में। तो आज मैंने सोचा कि एक बार आपको यहाँ पे लाइव मैं ज्ञान बॉक्स भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी इस टाइम पर 24,980 और बिल्कुल अपनी रेसिस्टेंस जोन के नज़दीक है। ठीक है, अब हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में 25,000 के लेवल के पास आने के बाद भी जो एफआईज हैं, एफआईज ने अपनी पोजीशन को अभी तक यहाँ पे नहीं काटा है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। सो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर एफआईज के नंबर्स
तो आप अभी भी देख सकते हो ऑलमोस्ट 1,92,000 एफ के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। 90% अभी भी एफ शॉर्ट बैठे हुए हैं, सिर्फ 10% लॉन्ग पोजीशंस इनकी मार्केट में बनी है। मतलब मार्केट के अंदर अभी भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब ये एक्सपायरी के लिए वीकली एक्सपायरी, निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी 21 को है, उसमें सिर्फ 2 दिन पड़े हैं, कल का और परसों का। मे बी ये शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें 21 तारीख को देखने को मिले या उस चीज़ में मिले। अब आपको ये भी समझना है, इस हफ्ते 21 से लेकर 23 के बीच में यूएस के अंदर एक बहुत ही मेजर इवेंट होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं जैक्सन होल सिंपोजियम। अब ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसके बाद इसका असर पूरी ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर पड़ता है, बिकॉज इसके अंदर जो यूएस के फेडरल रिजर्व के गवर्नर हैं, वो स्पीच देते हैं और इनका नेशनल इवेंट होता है, जिसके अंदर सभी फेडरल बैंक्स वगैरह बहुत नज़र रखते हैं, और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। आप पिछले 3-4 साल का चार्ट निकाल के देख लीजिए, जब जब भी मार्केट के अंदर जैक्सन होल सिंपोजियम हुआ है, उसके बाद हमें काफ़ी बड़ा मूवमेंट उसके अगले दिन देखने को मिला है, चाहे वो गैप अप में हो या गैप डाउन में हो। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर ये एक वॉलेटिलिटी मार्केट जो है बन सकती है। अब यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको ज्ञान बॉक्स ड्रॉ करके दिखाया निफ्टी के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मूविंग एवरेजेस। आपको समझना है कि नीचे अब मार्केट में निफ्टी के लिए हर पॉइंट पर सपोर्ट है। हर फॉल अब यहाँ से एक बाय ऑन डिप मार्केट बनने जा रही है। निफ्टी में अगर कोई भी आपको गैप नीचे की तरफ मिलता है तो उसको यूज़ कीजिए, बिकॉज मार्केट आपको यहाँ तक 24,800 तक नीचे सपोर्ट प्रोवाइड एक स्ट्रॉन्ग करेगी। हो सकता है मार्केट एक बार अपना गैप फिल करने की भी कोशिश करे, क्योंकि हमें ये चीज़ समझना है, हमें स्क्रीन देख कर ट्रेड करना है, पहले से बाइस बनाकर ट्रेड नहीं करना है। अब 2 सिनारियोस कल के लिए यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप देख सकते हो 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पहली सपोर्ट जो मार्केट की है वो है तकरीबन इस एरिया में, जो कि 24,900 लेवल है। ये है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके बाद अगला एक सपोर्ट है 24,828 पे, जहाँ पर मार्केट के अंदर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब ऑप्शन चेन को भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारे पास कॉल राइटर की जोन कहाँ पर बनी पड़ी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करने वाला हूँ निफ्टी की, और यहाँ पर हम देखते हैं कि निफ्टी का सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 25,000 के ऊपर जो कॉल राइटर हैं वो तकरीबन 1,18,00,000 के आसपास हैं, और इतने ही पुट राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। 25,000 पर 1,04,00,000 के आसपास पुट राइटर है, प्रॉपर फाइट 25,000 पर मार्केट में मिल रही है। मैक्स पेन भी आप देख सकते हो इस टाइम पर मार्केट की 25,000 के लेवल पर है इस वीक की एक्सपायरी में। इस जोन को अगर मार्केट तोड़ने में कामयाब रहती है तो अगले बड़ी जोन 25,100, 25,200 और सबसे बड़ा कॉल राइटर कंफर्टेबली 25,500 के आसपास यहाँ पर बैठा हुआ है। और नीचे हर पॉइंट पर आपको सपोर्ट मिलने वाली है 25,950, 24,950, 24,900 पर आप देख सकते हो कॉल राइटर सिर्फ 32 लाख है, 1,13,00,000 के आसपास पुट राइटर आराम से कॉन्फिडेंटली यहाँ पर मार्केट के अंदर पोजीशंस बनाकर गए हैं। इसका मतलब नीचे हर पॉइंट पर अगर मार्केट आपको मिलेगी भी तो यहाँ से आपको अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। बेसिक शॉर्ट कवरिंग जो मार्केट में अब आएगी वो आएगी इस लेवल के बाद, 25,000 लेवल के बाद। इन केस कल या परसों हमें ये जोन टूटती हुई नज़र आती है तो कम से कम यहाँ से हम 150-200 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है निफ्टी 50 के लिए। अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, ये मार्केट इस टाइम पर बाय ऑन डिप मार्केट है। नीचे की तरफ अगर मार्केट आपको किसी भी पॉइंट पर सपोर्ट मिल रही है, ऐसा नहीं कि आप नीचे की तरफ ट्रेड नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली अगर आपका व्यू बन रहा है तो उसको आप कर सकते हो। मेरा पर्सपेक्टिव आपको ये बताने का है कि नीचे हर पॉइंट पर अब मार्केट में सपोर्ट बन चुकी है। आप 30 मिनट्स में भी जाएंगे, 30 मिनट के चार्ट पे भी जाएंगे तो आपको क्लियरली सभी मूविंग एवरेजेस यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती हुई नज़र आ जाएंगी। डे टाइम फ्रेम पर, डे टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट अपने की मूविंग एवरेजेस 100, 50, 20 और 10
सभी के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रही है। बस अब इसको ट्रिगर करना है अपना 18 अगस्त का हाई ब्रेक करना। जिस दिन भी हुआ, कल हो परसों हो, एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें मार्केट के अंदर निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स में आप यूएस में यूएस 30 मतलब कि डाउ जोन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डाउ जोन्स इस टाइम पर बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट इन द सेंस कि यहाँ पर पहले यहाँ पर रैली हुई, इसके बाद पोस्ट 8 बजे के बाद यहाँ पर डाउ जोन्स गिर गया। पहले यहाँ से तकरीबन 300 पॉइंट का यहाँ पे हमें मोमेंटम मिला और फिर 300 पॉइंट डाउ जोन्स यहाँ पे नीचे आ गया, बिल्कुल प्योरली फ्लैट है। अब यहाँ पर जो फॉल है वो एनडीएक्स मतलब कि नैस्डैक में देखा जा रहा है। नैस्डैक के अंदर फॉल का मतलब कल आईटी सेक्टर प्रेशर में आ सकता है। आईटी सेक्टर स्टॉक्स जो हैं वो डेफिनेटली प्रेशर में आपको देखते हुए कल बन सकते हैं। तो यूएस मार्केट में ब्रॉडर मार्केट्स S&P 500 इंडेक्स और RTY मतलब रसल इंडेक्स, दोनों के अंदर आप देख सकते हो दबाव आपको देखने को मिलेगा। और आईटी सेक्टर स्टॉक्स के अंदर 1.5% की यहाँ पे फॉल भी है। तो कल आईटी सेक्टर हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव मोमेंटम जनरेट कर सकता है, क्योंकि हमारे निफ्टी 50 के अंदर दो मेजर रोल है, एक फाइनेंशियल इंडेक्स का मतलब कि फाइनेंस के स्टॉक्स और दूसरा आईटी। अगर आईटी प्रेशर आता है और मार्केट को बैलेंस करने के लिए फिर दूसरे जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उसको लिफ्ट किया जाता है या उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो इंडेक्स है वो बैलेंस होता है। तो आईटी सेक्टर कल के लिए हमारा डेफिनेटली प्रेशर में रह सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी नैस्डैक को देखकर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइम पर प्योरली फ्लैट है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट के अंदर हल्का फुल्का या तो गैप डाउन होगा तकरीबन 30-35 पॉइंट का, या बिल्कुल फ्लैट मार्केट खुलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो आज मार्केट ने हमें 130 पॉइंट की यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे 30 मिनट के चार्ट पे, लेट मी जस्ट क्लियरली ओपन इट। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं यहाँ पे ज्ञान बॉक्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में बिल्कुल इक्विलिब्रियम जोन के पास आकर मार्केट ने इसी पॉइंट से एक यहाँ पे सपोर्ट ली। ये इक्विलिब्रियम जोन था, इसी जोन के आसपास मार्केट ने आप देख सकते हो सपोर्ट लिया। कल भी जब हम गैप अप खोले उसके बाद नीचे आए तो एग्जैक्टली इसी इक्विलिब्रियम जोन से हमने एक बेस पकड़ी। अब हमारे लिए जो सप्लाई है वो है 56,200 से लेकर 56,400 के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो सप्लाई जोन है वो तकरीबन 56,200 से 56,400 के बीच में यहाँ पर नज़र आ रही है। और मार्केट के अंदर जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर है, ये है डिमांड जोन। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे डिमांड जोन है। तो इन तीनों जोन्स को मैंने यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नीचे हर जगह पर 200, 150 सबका सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी के अंदर भी हर डिप मार्केट के अंदर एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकती है। अगेन यहाँ पे भी जब भी मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, जब भी हम पर्टिकुलर इस स्विंग को तोड़ के निकलेंगे जो कि आज का हाई है, तो डेफिनेटली हमें एक अपसाइड मोमेंटम कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर 300-400 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। क्योंकि बड़ा जो फॉल है जो यहाँ से इस एरिया से स्टार्ट हुआ था तकरीबन 31 जुलाई को, इसी एरिया में मार्केट के अंदर सबसे बड़े कॉल राइटर्स वगैरह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीचे की तरफ 55,500 तक मार्केट के अंदर एक सॉलिड सपोर्ट बेस बना हुआ है। चलिए एक बार इसकी भी ऑप्शन चेन को यहाँ पर स्टडी कर लिया जाए। सो बैंक निफ्टी को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे बड़ा कॉल राइटर कॉन्फिडेंटली जो बैठा है वो 56,000 के ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ पर 16,13,000 कॉल राइटर हैं और 11,50,000 के आसपास पुट राइटर हैं। अच्छी चीज़, बैंक निफ्टी का जो PCR है वो 0.78 के आसपास आपको नज़र आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम दिखा सकती है। न्यूट्रल हम इसको थोड़ा सा मान के चलेंगे, थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पे हमें दिख रही है। निफ्टी के केस में हमारा जो PCR था वो तकरीबन 1.11 के आसपास था, वो भी एक न्यूट्रल स्टांस के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर इसके बाद अगला बड़ा जो कोई कॉल राइटर बैठा हुआ है वो तकरीबन यहाँ पर है, 56,500 पर है,
जहाँ पर कॉन्फिडेंटली कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा जो कॉल राइटर है वो फिर 57,000 पर शिफ्ट हो चुका है। अब नीचे आप देख सकते हो आज 55,500, 55,700 पर और 55,900 पर काफ़ी अच्छे पुट राइटर्स आज यहाँ पर ऐड हुए हैं, और 100% से ज़्यादा यहाँ पर चेंज मुझे पुट राइटर्स में आज की डेट में नज़र आ रहा है। सो बैंक निफ्टी डेफिनेटली नीचे की तरफ एक सपोर्ट बना रहा है। नीचे हर पॉइंट पर मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, इन केस अगर हमें कोई गैप डाउन मिलता है या हमें मार्केट बिल्कुल फ्लैट मिलती है नीचे की तरफ, ये जोन जो इक्विलिब्रियम है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह एक्ट करने वाली है। चलिए, इसके बाद तीसरा इंडेक्स हम यहाँ पे बात करते हैं, वो है फिन निफ्टी। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी फिन निफ्टी की, बिल्कुल यहाँ पे। अब इस केस पे भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कल जब मार्केट यहाँ से गिरी एग्जैक्टली अपने सप्लाई जोन से यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट आया। इसके बाद अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो मैंने जोन ड्रॉ की हैं, ये हमारी सप्लाई जोन है जो कि 26,760 से लेकर 26,840 तक यहाँ पे बनी पड़ी है इस एरिया में। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम जोन की, तो इक्विलिब्रियम जोन हमारा ये है जो कि एक यहाँ पे डिमांड की तरह काम करने वाला है, और मेजर जो जोन है डिमांड की वो नीचे है इस एरिया में। सो ये डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम है, ये सप्लाई है फिन निफ्टी के लिए। तो यहाँ से इसमें भी अगर हमें कोई नीचे की तरफ मोमेंटम मिलता है फिन निफ्टी के अंदर, 26,500 इमीडिएटली मार्केट में सपोर्ट की तरह काम करेगा, और बड़ी जो रेसिस्टेंस है वो 26,760 के आसपास कहीं पे देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी वीकली, और यहाँ पर हम सेंसेक्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं। और सेंसेक्स के अंदर आपने यहाँ पर देखा एक बहुत अच्छा पर्टिकुलरली मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब देखिए, अब इसमें अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ, अब पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो सेंसेक्स है वो बिल्कुल सप्लाई के आसपास है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बुलिश है, तो ये सप्लाई जो है वो टूट जाएगी। तो हमें इसलिए इसको रीड्रॉ करके यहाँ पर इस अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि जो मेजर फॉल शुरू हुआ था वो एग्जैक्टली 23 जुलाई के आसपास यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अगेन सेंसेक्स में भी इन केस मार्केट ये जोन, ये ध्यान से आप देख सकते हो 81,800, ये जोन को अगर मार्केट निकालने को कामयाब रहती है, एक अच्छा रैली सेंसेक्स के अंदर हमें अपसाइड में तकरीबन 1000 पॉइंट तक की देखने को मिल सकती है नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर, जब भी ये मार्केट इस एरिया को तोड़कर ऊपर की तरफ यहाँ पर निकलता है। अगेन बाय ऑन डिप मार्केट है, नीचे आप देख सकते हो हर पॉइंट पर सपोर्ट आपको नज़र आ रही है मूविंग एवरेजेस की शेप में। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेजेस तीनों सपोर्ट का यहाँ पर काम कर रही है। तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो इन केस मार्केट कुछ नीचे की तरफ डिप लेता है तो डेफिनेटली 81,300 पर इमीडिएटली यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट जोन बनी पड़ी है। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे टाइप करके लिख देता हूँ सप्लाई जोन, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये हमारा सप्लाई जोन है जो 82,400 से लेकर 82,800 के बीच में है। इक्विलिब्रियम जोन की अगर हम बात करते हैं, इक्विलिब्रियम जोन, तो ये एरिया जो है वो एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सप्लाई जोन हमारा नीचे इस पॉइंट के आसपास कहीं पे, माफ़ कीजिएगा, डिमांड जोन हमारा इस एरिया में कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा डिमांड जोन नीचे है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको तीनों जोन्स यहाँ पर ड्रॉ कर दी। निफ्टी की भी हमने बात कर ली, बैंक निफ्टी की भी बात कर ली, फिन निफ्टी की भी बात कर ली, सेंसेक्स की भी बात कर ली। कल मार्केट किस तरफ ओपनिंग हो सकती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट है इस टाइम पर। हमारा गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो फ्लैट है। प्रेशर नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो IT सेक्टर है वो कल एक प्रेशर में आ सकता है, और बाकी हमें एक फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और जितने भी यूरोपियन मार्केट्स हैं वो आप देख सकते हो एक अच्छे खासे बढ़त के साथ यहाँ पे बंद हुए हैं। तो दोस्तों आप भी कल से अगर मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब के साथ यूट्यूब का एक जॉइन बटन है, उस पर क्लिक कीजिए।
पेड मेंबरशिप है सिर्फ लाइक माइंडेड पीपल के लिए, जो लोग सीरियस ट्रेडर्स हैं। छोटा सा एक नॉमिनल फ़ी है, उसको क्लिक कर कर ज्वाइन कर कर पे कर कर मंथली है। आइए इकट्ठे बैठ के सीखते हैं मार्केट में, देखते हैं किस तरीके से मार्केट चल रही है। मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट एनालिसिस देने की कोशिश करूँगा। आप भी एक छोटी अमाउंट के साथ चैनल को सपोर्ट कीजिए और एक अच्छी कम्युनिटी बनाएं जिसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। सिर्फ कॉल टिप मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, जो मैं नहीं दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी डाउट होगा ट्रेडिंग सीखने के रिगार्डिंग, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कन्फ्यूजन है माइंड के अंदर, तो डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो जल्दी से अभी ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। कल सुबह मिलते हैं 9:15 पर लाइव मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हम डिटेल में 3 बजे तक एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे उसको एड्रेस करेंगे और लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को सीखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कल पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मिलेंगे। धन्यवाद।